हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तमाम देखने सुनने वालों को खुश आमदीद कहूंगा। बिटकॉइन 62,500 के अराउंड इस टाइम चल रहा है और मार्केट के फ्रेश एनालिसिस में आपको दूंगा। वीकेंड खत्म हुआ है, वीकेंड में वॉल्यूम कम था तो बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस से नीचे ट्रेड कर रहा था और जैसे ही दोबारा मार्केट ओपन हुई है, वॉल्यूम थोड़ा आया है मार्केट में, तो देखा है हमने कि बिटकॉइन बहरहाल रिट्रेस हुआ है और 62,000 के अराउंड जो है इसने लो लगाया है। एनीवेज वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन को और कुछ दीगर कॉइन्स को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटली तो आप लोग जानते ही हैं कि मार्केट की सिचुएशन जो है वो कैसी है। जंग चल रही है, दोबारा से यूएसए ने ईरान पे हमला कर दिया, ईरान भी जवाब दे रहा है, तो ओवरऑल एक अनसर्टेनिटी जो है मार्केट के अंदर बहरहाल काफ़ी लंबे पीरियड से चल रही थी, वो अब आगे बढ़ती हुई भी हमें दिख रही है। बीच में सीज फायर हुआ था बट दिख रहा है कि वो जस्ट दोनों पार्टीज ने टाइम लिया था दोबारा से जंग की तैयारी करने के लिए। तो अभी के लिए बहरहाल सिचुएशन जो है जाहिर है यहाँ पे आपको दिख रही है कि मार्केट की अगर फंडामेंटली बात करें अच्छी नहीं है। इसके अलावा इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई थी। लास्ट जो अभी डेटा आया था हमारे पास, जॉब्स डेटा आया था, वहाँ पे एक अच्छी खबर मिली थी हमें कि भाई जॉब्स जो है वो कम हुई हैं, तो जाहिर है इससे इन्फ्लेशन में फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लेशन कम होती है। बट यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन आ रही है, जो बातें सुनने को मिल रही हैं, उससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि रेट कट्स बहरहाल जो है फिलहाल के लिए मिलना मुश्किल है और हमें नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग के अंदर जो है एक दोबारा से न्यूट्रल वैल्यू मिल सकती है। तो एनीवेज यहाँ पर दोस्तों फंडामेंटली फिलहाल के लिए यही कुछ मार्केट में है जो इंपॉर्टेंट है और बाकी कुछ होगा इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अभी के लिए चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको दिखाना चाहूँगा। बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, पहले मैं आपको दिखा दूँ मैक्रोज के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैक्रो का चार्ट मैंने ओपन किया। मैक्रो के अंदर यहाँ पर दोस्तों आप ये बात अंडरस्टैंड करो कि कोई छोटी मोटी रिकवरी अगर मार्केट में होती भी है ना, तो उससे आप ये मत सोचा करो फौरी तौर पे कि यार चार्ट्स के ऊपर, मैक्रो के चार्ट्स के ऊपर कोई बहुत बड़ी चेंजिंग हो जाएगी। मैक्रो के चार्ट्स पे कोई चेंजिंग करनी होगी ना, तो उसके लिए मार्केट को बड़े मूव्स देने होंगे अपोजिट साइड पे। अभी के लिए यहाँ पे सिचुएशन जो है वही है जो पहले थी, ये आपके सामने है। लो बन रहा है, हाई बन रहा है, लो बन रहा है, हाई बन रहा है और यहाँ पे हमें एक नया लो मिला है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो वहां पर भी देखो डेली के अंदर, तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि अभी के लिए जो है मार्केट लोअर लोज लोअर हाइज ही बना रही है। अब सिचुएशन जो है वो अपोजिट साइड पे, अच्छी साइड पे चेंज जो है तब भी हो सकती है डेली के अंदर, तब होगी कि जब हमें 68,000 से ऊपर डेली क्लोजिंग मिलेगी। बट यहाँ पे अगर मैक्रो की बात करें, वीकली की बात करें, तो अगर हम चाहते हैं कि भाई मार्केट को अच्छी रैली दे, तो उसके लिए जरूरी है वीकली कैंडल जो है ना वो इस रेंज से ऊपर करे। तो बहरहाल यहाँ पर दोस्तों 68,000 जो लेवल है ना, वो बिटकॉइन के लिए आने वाले दिनों में काफी लंबे पीरियड तक मेरे हिसाब से जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जिसके ऊपर बिटकॉइन का इम्तिहान जो है वो काफी लंबे पीरियड तक दिख सकता है। और अगर मैं आसान कर दूं चीजों को आप लोगों के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दूं, तो बस इतना समझ लो कि जब तक बिटकॉइन वीकली कैंडल जो है वो आपकी 70-71 हज़ार से ऊपर नहीं क्लोज करती है, तब तक चांस है कि मार्केट जो है अपने प्रीवियस लो से नीचे एक और लो मारे और फिर हमें जो है इन लेवल्स के ऊपर जो मैं मार्क किए हुए हैं कोई बॉटम वगैरह मिले। ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों अगर मुझसे आप पूछोगे ना कि मार्केट को लेकर मैं सारी सिचुएशन के अंदर बुलिश हूँ बेरिश हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल फॉर्म समझाना चाहूंगा कि देखो, हालांकि स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट का बॉटम जो है ना वो अभी और नीचे हो सकता है और मार्केट जो है और नीचे जा सकती है। बट इसके बावजूद एक और चीज़ भी है जो मैं आपको बार बार समझाना चाहूंगा और ये कहूंगा कि आप लोगों ने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है कि ऑलरेडी बिटकॉइन जो है ना वो 55% डंप कर चुका है। और अगर हम डिफरेंट कन्फ्लुएंसेस को देखें और उनको स्टडी करें, तो हमें कम से कम एक चीज जरूर समझ में आती है कि बॉटम जो है ना कोई बहुत अब दूर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट जब ऑलरेडी यहाँ पे 54-55% डाउन आ चुकी है और आप जो है यहाँ पे बेरिश हो, नेगेटिव हो, तो यहाँ से मेरे भाई अब मजीद बेरिश होने का ना कोई तुक नहीं रहता। मार्केट यहाँ से मेरे भाई अगर 10-15% और नीचे आ जाती है, 20% भी आ जाती है, तो आपका क्या चला जाएगा। तो इसलिए मेरा मशवरा मेरे भाई यही होगा कि आप लोग जो है ना बस सोचते नहीं रह जाना और मेरे जो लेवल्स हैं उनको लाजमी नज़र में रखना, जो मैंने अभी ऑलरेडी मार्क भी किए हुए कि मार्केट जब भी इन लेवल्स पे आए ज़्यादा लालच मत दिखाना और सिंपल स्ट्रेटेजी अपनाना, लेडर बाइंग की, डीसीए की। इस तरीके से जो है ना अगर मार्केट नीचे जाती भी है तो आपकी एवरेज बाइंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है मेरे भाई कि मैक्रो के अंदर अब जो है ना नेगेटिव होने का, बेरिश होने का वक्त जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और मेरे हिसाब से बिटकॉइन जब 60,000 से नीचे गया था, तो यहाँ पे हमारे गियर्स जो है वो बेरिश से न्यूट्रल में आ जाने चाहिए थे। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, आपको भी बता दिए हुए हैं, तो आप चाहो तो इसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके आप बिटकॉइन के अंदर, और जब बिटकॉइन अपने लेवल्स पे आए तो वहां पे डिफरेंट एसेट्स के अंदर जो है एक्यूमुलेशन कर सकते हो, जो भी आपके पसंद के हैं। बस ये ध्यान रहे
कि जब तक मार्केट कोई क्लियर बुल साइन ना दे तब तक जो है ना आप लोग रिस्की ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करने से परहेज करना। शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री बनाने में कोई टेंशन नहीं है। मैं डेली के हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ और एक से एक शिट कॉइन के अंदर जो है ना मैं एंट्री ले रहा होता हूँ, बट मेरी एंट्री जो होती है ना वो दिन 2 दिन की होती है और लंबा मैं उनको होल्ड नहीं करता हूँ। तो आप लोग डे ट्रेडिंग करते हो, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते हो, तो फिर आपके ऊपर कोई कदर नहीं है कि किस ऑल्ट कॉइन में आपने ट्रेडिंग करनी है। बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप लोग मार्केट में एंट्री मार रहे हो, मेरा मशवरा ये होगा कि आप बिटकॉइन को, इथीरियम को और सिर्फ ब्लू चिप कॉइन्स को ही जो है फिलहाल के लिए कंसीडर करो। मार्केट को बुल साइन देगी तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है ना आप डिफरेंट लो मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स लेके जा सकते हो। तो ये ओवरऑल दोस्तों मैक्रो का सिंपल फास्ट में सिनेरियो है। इसके अलावा हम शॉर्ट टर्म का सिनेरियो भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं एक डिफरेंट चार्ट ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर कचरा जो है ना वो कम है। और यहाँ पर आप देखो तो मैंने जो है ना एक रेंज मार्क की हुई है, काफी दिनों से रेंज मार्क की हुई है। और शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों आप बस इतना समझ लो कि हम जो है ना जस्ट रेंज बाउंड है और कुछ बहुत बड़ा फिलहाल तो नहीं हो रहा है। ये हमारी जो है रेंज लो है, ये आपके सामने है 59,100 का एरिया। इसके अलावा 63 का जो एरिया है ये हमारा मिड रेंज है और इसी के साथ जो है ना यहाँ पे 64,000 के अराउंड तक जो है ना हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। मैं ओवरऑल मार्क करता हूँ तो ये देखो, तो ये पूरी की पूरा जो है ना हमारा ये मिड रेंज का रेजिस्टेंस एरिया है जहां से बिटकॉइन जो है आपको दिख रहा है कि बार बार यहाँ पे रिजेक्शन लेना है। अब रेंज को ट्रेड करने का दोस्तों सिंपल तरीका है कि अगर तो आपका लो अनस्वैप पड़ा हुआ हो तो उसको स्वैप होने का वेट करो और रिक्लेम हो तो लॉन्ग करो, और अदरवाइज अगर ऑलरेडी जो है रेंज स्वैप हो चुकी है तो फिर आप सिंपल जो है ना अपने शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो है एक छोटा मोटा स्ट्रक्चर ब्रेक देख के जो है ना अपनी एंट्री बनाने की ट्राई करो रेंज लो के ऊपर। जैसे कि 1 घंटे में देखो तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि मार्केट जो है इस टाइम लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है। तो जहां पे आपको स्ट्रक्चर ब्रेक दिखे रेंज लो के करीब, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली रेंज लो पे जाके आपका ये जो नीचे की तरफ पूरे का पूरा एरिया है ना ये पूरा ही आप जो है सब एज सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो, जहां से प्रीवियसली बार बार जो है बहरहाल बाउंस मिल रहा है। तो इस एरिया मार्केट आती है तो जस्ट आपने बस वेट करना है कि आपको स्ट्रेंथ मिले इस तरीके से, जिस तरीके से बताया मैंने आपको, और उसके बाद सिंपल आपने इनवैलिडेशन लगाना है लास्ट लो के नीचे और ऊपर अपनी मिड रेंज को टारगेट करना है जब तक ये रेंज जो है वो ब्रेक डाउन ना कर जाए मैक्रो के अंदर। जाहिर है हर रेंज टूटना होता है, ये रेंज भी टूटेगी, तो जब तक होल्ड है आप लोग इस तरीके से अपनी एंट्री बना सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने रेजिस्टेंस एरियाज की तो आपका ये एरिया बता दिया मैंने आपको 64,000 का एरिया। इसके अलावा कभी भी अगर बिटकॉइन जो है यहाँ से ब्रेकआउट भी करता है ना तब भी आपने ध्यान में रखना है कि भाई इसके ऊपर जो है एक और रेजिस्टेंस एरिया, इसके बारे में बताया मैंने आपको कि काफी बड़ी हर्डल रहेगी। तो अगर बिटकॉइन यहाँ पे आता है और आपका ये जो रेंज हाई का एरिया है कभी भी अगर इससे स्वैप्ट होता है और बिटकॉइन दोबारा अंदर क्लोजिंग ले लेता है तो फिर आपका जो है यहाँ से शॉर्ट बनेगा। बाकी इंशाल्लाह मार्केट कभी अगर आएगी इस लेवल के ऊपर तो मैं खुद भी आपको गाइड करूंगा कि वहां से शॉर्ट लेनी है नहीं लेनी है। अभी के लिए बस मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंज को ट्रेड किस तरीके से करते हैं। बिटकॉइन के बाद दोस्तों हम देख लेते हैं जल्दी से इथीरियम को। इथीरियम के अंदर सिनेरियो क्या चल रहा है, चार्ट में इसका भी ओपन कर लूंगा। जो मेजर कॉइन्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीकली के अंदर तो बहरहाल जो सिचुएशन है वो वही है जो पहले थी। मार्केट वीकली के अंदर लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है। जहां तक बात रही डेली की, वहां पर भी यही सिचुएशन है। आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे एक बेयर फ्लैग से ब्रेक डाउन करके अब लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर हैं। और एज लॉन्ग एज जो आपका इथीरियम है ना वो आपका इस लेवल से नीचे है, बहरहाल मैक्रोस के अंदर थोड़ी सिचुएशन जो है वो नेगेटिव है। और ये बनता है हमारा तकरीबन यहाँ पे अगर हम ले राउंड अबाउट तो 2000 से लेके 2100 का एरिया। जब तक मार्केट इसके नीचे है मैक्रो के अंदर बहरहाल जो चांस है वो यही है कि अगर ये रिकवर होता भी है इस लेवल तक तो दोबारा इस तरीके से नीचे आ सकता है। इसके अलावा शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ पर सिचुएशन जो है वो वही है जो बिटकॉइन की थी कि यहाँ पर भी इथीरियम जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर अपना एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर है। मैं यहाँ पर भी रेंज मार्क कर दूँ, कुछ लेवल्स मार्क कर दूं तो ये आपके सामने एक लेवल हो गया, ठीक है, आपका रेंज हाई हो गया। ये आपका हो गया अपना रेंज लो का एरिया, ठीक है। तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि मार्केट बहरहाल जो है इस रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर ही है। और अभी के लिए यहाँ पर देखो तो हम यहाँ से अपनी रेंज हाई से रिजेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टाइम के अंदर हमें इथीरियम जो है वो 1750 से लेके 1724 की रेंज में इस तरीके से दिख सकता है। तो बहरहाल दोस्तों ये हो गया इथीरियम। इसके अलावा हम सोलाना को भी देखते हैं, चार्ट में इसका भी ओपन कर लेता हूँ। अब सोलाना के अंदर आप देखो तो सोलाना के अंदर भी जो मैक्रो की सिचुएशन है वो कुछ खास अच्छी नहीं है फिलहाल के लिए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बेयर फ्लैग जो है बन रहा था, उससे ब्रेक डाउन हुआ था और अब यहाँ पर जो पहले फ्लैग की सपोर्ट थी वो ज़ाहिर एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। और अगर यहाँ पे मैं लेवल मार्क करूँ तो आपका ये लेवल बनता है
जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। प्रीवियसली मैंने मार्क किया हुआ था या बताया था आपको कि यहाँ से दोबारा रिजेक्शन हो सकती है, तो आपके सामने है कि उस लेवल से अब रिजेक्शन जो है हो रही है और हम यहाँ पे फिलहाल एक सपोर्ट पर मौजूद हैं 76.10 के ऊपर। ये आपको दिख रहा होगा, प्रीवियसली भी इस रेंज से हमें सपोर्ट मिली है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट मिलती है तो यहाँ से बाउंस मिल सकता है, बट अदरवाइज अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है और क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसके बाद सोलाना जो है वो आपका 6970 तक भी जो है वो जा सकता है। तो अभी कल दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।